सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे उन वीरों की कुर्बानी को शहादत देना चाहते हैं तो आप लोगों को फैसला स्वयं लेना पड़ेगा। बिना लिखित के किसी पार्टी या लीडर को अपने गांव में बढ़ने ना दें, उनसे लिखित एग्रीमेंट कराएं। और ये पेंशन वेंशन का जो खेल चल रहा है, इस देश में हर नागरिक को बराबर अधिकार है। आप काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। आज कोई खेती में काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है। वो उद्योग चला रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है। एक पेंशन हो, ठीक है, सबके लिए एक पेंशन। रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन अलग नहीं होगी, सभी की एक पेंशन होगी, चाहे फौजी हो, चाहे सिपाही हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे खेती करने वाला किसान हो। रिटायरमेंट के बाद में सबको इक्वल एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। जीवन गुजारा भत्ता कह लो या के माध्यम से इन्होंने आज कुछ बताना चाहे शहरवासियों के लिए, तो हम जानते हैं। एक नारा आप लोगों ने लगाया, ना एनडीए ना इंडिया, इस बार जनता गठबंधन। जी, क्या नारा है ये नारा जनता की आजादी का जो सपना लिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि हम देश को आजाद कराएंगे, और लाखों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। ये वो सपना था जिसमें भारत के लोगों को स्वतंत्र रूप से हर प्रकार से स्वतंत्रता मिले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो आज तक नहीं मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आज जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। इनमें या तो एक मालिक है या अधिक से अधिक 11 है, और इन्हीं लोगों की छत्र छाया में राज चलता है। मैं लीडरों की भी कमी इसलिए नहीं कहता कि लीडर उनसे टिकट लेके आते तो वो उनकी बंदिश में रहते हैं। यदि वो विरोध करना चाहें या कुछ अपना नया करना चाहें, समाज के लिए कुछ करना चाहें, तो पार्टी मुखिया उसे 1 मिनट में कहता, भैया जैसे तू कल था ना, मैं तुझे वैसा ही बना दूंगा, जो मैं कहता हूं वही कर। इसलिए वो मजबूर होकर वही करता है जो उसका लीडर चाहता है। लीडर हाथ खड़ा करने के हाथ खड़ा कर दे, हाथ नीचे करने के नीचे कर दे। तो ये जो व्यवस्था चली आ रही है, लोग लोकतंत्र में मालिक हैं। वोट देकर सरकार लोग बनाते हैं, नोट देकर सरकार लोग चलाते हैं, और उन्हीं का शोषण निरंतर 1947 से आज तक होता आया है। उस शोषण को रोकने के लिए जनता गठबंधन बनाया गया है। अब जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जनता स्वयं फैसला लेगी। जो प्रतिनिधि राजनीति में जाना चाहता है वो जनता के सामने उसका इंटरव्यू होगा, बाकायदा उसका पेपर लिया जाएगा, और जब उसमें पास हो जाएगा तो आगे की प्रक्रिया लिखित एग्रीमेंट कराकर उसे भेजी जाएगी। क्या ये संस्था है या फिर कोई पार्टी है? ये एक संस्था है, ये सामाजिक संस्था है। अगर जनता चाहेगी कि इसे जनता गठबंधन को हम अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी बना लें, तो लोगों की पार्टी होगी, तो हम लोगों की नहीं। आप अभी फिलहाल संस्था हैं और पार्टी में तब्दील होना चाहते हैं? हम नहीं होना चाहते, जनता फैसला करेगी। हमने कहा ना, जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी कि वो इसको रजिस्टर कराना चाहती है नहीं कराना चाहती। कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर करा के कोई काम करो। अच्छा काम आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, रजिस्टर कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। संस्था कब से ये चल रही है? ये संस्था तो बहुत पहले चल रही है। वोटर्स पार्टी जो थी वो भी इसी पैटर्न पे काम कर रही थी। उससे पहले वोटर राज समूह जो चलता था वो भी यही चाहता था, पार्टी लेस इंडिया। भारत में पार्टियों का राज ना हो, लोगों का राज रहे, लोगों की सरकार बने, ताकि देश का भला हो, लोगों का भला हो। बहरहाल जनता गठबंधन जिस तरीके से आप लोगों ने इसका नाम रखा है, चुनाव सर पे है। अब सीक्वेंस में स्टार्ट अगर हो तो दोनों तीनों लाइन से चुनाव है। ऐसे में गठबंधन जो आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग अपनी कोई पार्टी विशेष से कोई चुनाव के लिए पदाधिकारी या फिर कोई प्रत्याशी कैसे चुनेंगे? प्रत्याशी चुनाव का बिल्कुल सीधा फार्मूला है। जिस विधानसभा, जिस लोकसभा से जो व्यक्ति लड़ना चाहता है, वहां की जनता से वो अपना बात रखे कि मैं क्यों चुनाव के मैदान में जाना चाहता हूं, क्या करूंगा, और आपके जनता गठबंधन के माध्यम से जाना चाहता हूं, तो मैं ये जो इसमें शर्तें लिखी हुई हैं, इन मुद्दों पे मैं वहां जाके काम करूंगा। यदि मैं काम करने में निष्फल रहता हूं तो आप लोगों का अधिकार होगा मुझे वापस बुला करके सजा दिलाने का भी अधिकार जनता को रहेगा। तो पार्टी की बंदिश में ना होगा, वो केवल समाज से डरेगा और समाज के हित में काम करेगा। आज का क्या उद्देश्य रहा कॉन्फ्रेंस करने का? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर हमने उनके उपलक्ष्य में माल्यार्पण करके, उनके चरणों में नमन करके, फूल अर्पित करके इस जनता गठबंधन का आज आगाज किया है। और आने वाले समय पर देश की बड़ी बड़ी महाशक्ति जो समाज का भला चाहती हैं, वो सब एकजुट होकर के समाज को आगे ला करके समाज से फैसला कराएंगे कि अब बेलगाम लोग राजनीति में ना जाएं।
सर अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, मैं बल्लौर से हूँ। जी, पार्टी इस संस्था में क्या आपका है? संस्था हम सबने मिलकर बनाई हुई है, जनता गठबंधन। हमारे क्रांतिकारी साथी समाज सेवी लोग हैं और भी अच्छे ईमानदार पार्टियां जो रजिस्टर्ड है ना, वो भी आ रहे हैं, हमसे संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी पार्टी के जो लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, आ रहे हैं, क्या उनको अपनी पार्टी में विश्वास नहीं है या फिर इसमें आने के लिए कुछ अलग आप लोग कुछ करने वाले हैं? देखो, सब आपको पता ही है, एनडीए और इंडिया दो गठबंधन है। हम ये चाह रहे हैं तीसरा मोर्चा हमने पहल की है उसकी, जनता गठबंधन के नाम से, जिसे ये लगता है कि जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे रावत जी बता रहे हैं रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, जो मुद्दे हैं उन पर बात हो ना, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे सब पार्टी को मौका दिया, आपने देखा बड़ी बड़ी पार्टियों को दिया। अब ये जो पार्टी हमारे साथ आ रही है ना, ये मुद्दों पे आ रही है, यदि हम आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो सभी का स्वागत है। तो मेन मुद्दा आप क्या रखेंगे? कैसे आप लोग जनता में जाके, जनता गठबंधन अगर नाम आपने दिया है तो गठबंधन किससे किया? देखो, जब आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ना जी, जब प्रश्न करेंगे सारा दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो मुद्दे दिए गए हैं, मैं दिखाना भी चाहूंगा आपके कैमरा के हिसाब से। ये सारे मुद्दे ना, आप एक एक मुद्दा उठा लीजिए, चाहे वो कर्ज मुक्ति का है, जो बेफालतू में टोल टैक्स लिए जाते हैं जनता से, फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था आज चौपट हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है, न्याय राजनीति में पैसा चलता है, तो आप देख रहे हैं गरीब को न्याय नहीं मिलता, फैसले होते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम ही बदलना चाहिए। ये भारतीय स्वदेशी व्यवस्था बननी चाहिए। अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है ना, वो अंग्रेजों की भाषा, शिक्षा, पैसा, स्वास्थ्य, न्याय, कानून व्यवस्था, ये वही है जो अंग्रेज छोड़ गए हैं। और अगर हमने अपनी भारतीय स्वदेशी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया, केवल सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है जनता गठबंधन का। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ क्या हो, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें देश के नागरिक को जो अधिकार मिलने चाहिए, जो उनके मतलब आगे बढ़ाने वाली एक सम्मान, मान सम्मान स्थान, यही तो चाहती है आम जनता। अभी कल देश में इतना भव्य कार्यक्रम जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, देश की जनता आज मोदी में बह रही है, इतना तरक्की कर रही है देश, क्या ये चीजें अभी दिख नहीं रहा? वैसे आपका ये वहम है, लोग मोदी में नहीं है, हम लोग राम और कृष्ण जी के वंशज हैं जी, हम उनमें आस्था रखते हैं और उसीलिए सभी लोगों ने श्री राम जी के उसमें उपलक्ष्य मंदिर का भी एक निर्माण हुआ है, तो सब राम जी के भगत हैं और हम उनके भगत बने रहेंगे। हम बात कर रहे हैं, हम पार्टी के भगत नहीं है, ना ही लोग भगत हैं। लोगों ने तो जब जब किसी ने समाज के लिए अच्छा किया है उसको मान सम्मान दिया है और जब गलत किया तो उसका जवाब भी दिया है। तो बहरहाल आज दो नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या एनडीए और इंडिया दोनों आपके इस जो बिहार में हवा में बह जाएगी, गायब हो जाएगी? ये हम नहीं कह सकते, तो देश की जनता फैसला करेगी। तय कर दिए भाई, आप ये बताओ जनता से बड़ी शक्ति क्या है? जनता अगर ठान लेके हमें जनता गठबंधन को तन मन धन वचन से आगे लेके आना है, और जनता का प्रतिनिधि, पार्टियों का प्रतिनिधि नहीं, जनता का प्रतिनिधि जो जनता के मुद्दों की बात करे, वास्तविक मुद्दे क्या हैं, जो रियल मुद्दे हैं, जनता जिनसे पीड़ित है, शोषित है, आज वो कहने के लिए देखिए राम मंदिर की सब हम भी ये कह रहे हैं प्रशंसा, भाई अच्छा काम हुआ। एक और अच्छा काम कब होगा, राम राज्य कब आएगा? जब जनता गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप देख लो ये पार्टियां क्या कर रही हैं, नशा बढ़ाने का काम कर रही हैं, घर घर में शराब पहुंचा दी इन्होंने, अपराध बढ़ रहा आप देख रहे हो। और आप लंबा ना करके जनता गठबंधन आएगी तो राम राज्य आएगा, जनता गठबंधन राम राज्य आएगी। हाँ, मैं आपको जवाब आपसे दिला देता हूँ। आप अपने घर के मालिक हैं, आपके घर में फैसला कौन लेता है? देखिए आप हमसे सवाल, मैं इसलिए हाल तो सवाल आप करें तो मैं भी करूंगा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनता में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। आपके घर में फैसला करने का अधिकार आपको है। इस देश में जो मालिक है संविधान के तहत वो देश के लोग हैं। ये मालिक फैसला लेने नहीं दिया जाता, ये तो फैसला लोग करेंगे। कौन कहता है कि भी मैं वोट डालो, अरे मेरा फैसला मैं कनस्तर में डालूं या कह के चुनाव ना करा करके मैं इलेक्शन ना करके सिलेक्शन करूं, ये तो लोगों का फैसला हुआ ना जी। बहरहाल अब क्या जनता से अपील करते हैं? मैं यही अपील करता हूं देश की जनता से, देश के लोग जागरूक हो, आप मालिक हैं, सरकार आपकी नौकर है, देश का नीचे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आप सब ये नौकर है आपके। लोकतंत्र का मतलब है लोग मालिक और तंत्र में काम करने वाले लोग उनके नौकर। इन नौकरों को अपने इन पे सामाजिक अंकुश लगाएं और अपना राज खुद स्थापित करें और अपने राज को सही दिशा में ले जाने के लिए एकजुट हो जाएं। इस देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आपने 1947 से आज तक सब कुछ देख लिया है। अगर नया बदलाव चाहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे उन वीरों की
कुर्बानी को शहादत देना चाहते हैं तो आप लोगों को फैसला स्वयं लेना पड़ेगा, बिना लिखित के किसी पार्टी या लीडर को अपने गांव में बढ़ने ना दें, उनसे लिखित एग्रीमेंट कराएं। और ये पेंशन वेंशन का जो खेल चल रहा है, इस देश में हर नागरिक को बराबर अधिकार है। आप काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। आज कोई खेती में काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, वो उद्योग चला रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है। एक पेंशन हो, ठीक है, सबके लिए एक पेंशन। रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन अलग नहीं होगी, सभी की एक पेंशन होगी, चाहे फौजी हो, चाहे सिपाही हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे खेती करने वाला किसान हो। रिटायरमेंट के बाद में सबको इक्वल एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। जीवन गुजारा भत्ता कह लो या थैंक यू, धन्यवाद। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।